दोस्तों, ये कहानी पुणे के एक अस्पताल की। ये कहानी कई कर्मचारियों द्वारा साझा किए गए अनुभवों और स्थानीय किंवदंतियों से प्रेरित है। इसका उद्देश्य आपके मन में एक गहरा मनोवैज्ञानिक डर पैदा करना नहीं है। संजीवनी हॉस्पिटल का तीसरी मंजिल का रहस्य। अंजलि नाम की एक युवा नर्स जो हाल ही में पुणे के संजीवनी हॉस्पिटल में रात की शिफ्ट में काम करना शुरू करती है। वो शुरू में तर्कवादी और थोड़ी संशयवादी थी और वार्ड बॉय प्रकाश अस्पताल का एक पुराना और अनुभवी कर्मचारी था। वो कई सालों से रात की शिफ्ट में काम कर रहा था। वो अस्पताल के इतिहास और कहानियों से वाकिफ था। डॉक्टर कुलकर्णी अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर है। ऐसी बातों को अंधविश्वास मानते थे। पुणे का संजीवनी हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल का पुराना वार्ड जो रात के 2 बज रहे थे। अंजलि अपनी पहली रात की शिफ्ट के लिए तैयार होकर नर्स स्टेशन पर बैठती है। ये संजीवनी हॉस्पिटल का सबसे पुराना वार्ड है जहां अब बहुत कम मरीज होते हैं। गलियारे लंबे और धुंधले और अजीब तरह से शांत थे। एंटीसेप्टिक की तेज गंध हवा में घुली हुई थी। अंजलि अपनी फाइलों को व्यवस्थित कर रही थी, लेकिन उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। अंजलि का मन इतनी शांत और बेचैन हो गया। यहां दिन में मरीजों का शोर रहता है, पर यह जगह थोड़ी डरावनी लग रही है। अचानक गलियारे के आनंद से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जबकि सभी खिड़कियां बंद थी। अंजलि को अपनी गर्दन पर एक हल्की सी सिहरन महसूस होती है। अंजलि लगा सिर्फ हवा होगी, पर वो खुद को समझाती रही। फिर प्रकाश में कहा और चेतावनी दी, मैडम कमरा नंबर 307 और नर्स स्टेशन रात के 11 बजे। यहां कोई नहीं आता। मैं कचरा इकट्ठा करने के लिए नर्स स्टेशन पर आके जल्दी निकल जाता हूं। लेकिन प्रकाश अंजलि को देखकर मुस्कुराता है। प्रकाश नई नर्स को बोला, मैडम पहली बार रात की शिफ्ट में इस वार्ड में आई क्या? अंजलि बोली, हाँ प्रकाश, में यहां नई आई हूं, लेकिन ये जगह थोड़ी अजीब लग रही है। इस जगह पे बहुत सन्नाटा है। प्रकाश ने कहा, यहां आंखों में एक अजीब चमक के साथ सन्नाटा होगा मैडम। ये वार्ड कई कहानियों का गवाह रहा है, खासकर कमरा नंबर 307। अंजलि ने प्रकाश से पूछा, कमरा नंबर 307 में क्या खास बात है? प्रकाश ने कहा, कई साल पहले कमरा नंबर 307 में एक मरीज था। वो बहुत अकेला था। रात भर दर्द से चिल्ला के मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन उस रात स्टाफ कम था। किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। सुबह जब उसे देखा गया तो वो मर चुका था। उसकी आंखें खुली थी, जैसे वो अभी भी किसी को ढूंढ रहा हो। अंजलि थोड़ी नर्वस होकर दुखी हो गई। ये तो दुखद घटना हुई है प्रकाश, लेकिन इसमें हॉरर क्या है? प्रकाश कहा, हॉरर ये है मैडम, आज भी कभी कभी रात के 2 बजे के बीच उस कमरे की कॉल बेल अपने आप बजने लगती है, और कभी कभी गलियारे में एक स्ट्रेचर के पहियों की धीमी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। अंजलि के चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था, पर तीसरी मंजिल का गलियारा और कमरा नंबर 307 रात के 2 बजे। अंजलि मरीजों के राउंड पर गई। वो कमरा नंबर 307 के पास से गुजरती है। अचानक उस खाली कमरे से कॉल बेल की तेज आवाज आती है। अंजलि चौंक जाती है। अंजलि तेजी से नर्स स्टेशन की ओर भागती है, लेकिन वहां डिस्प्ले पर 307 वार्ड दिख रहा था। ये कैसे हो सकता है? वो कमरा तो खाली है। वो हिम्मत करके वापस 307 की ओर जाती है। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर झांकने पर कमरा खाली था, लेकिन बिस्तर पर चादर अजीब तरह से सिकुड़ी हुई थी, जैसे कोई अभी अभी उठा हो। कमरे में अचानक बहुत ठंडक महसूस हुई। अंजलि कमरे में प्रवेश करने लगी, लेकिन उसे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, मानो कोई कुछ बजा रहा हो।
अंजलि ने डरते हुए पूछा, कौन है वहां? पर कोई जवाब नहीं आया। वह तेजी से कमरे से बाहर निकली, पर उसकी रीढ़ की हड्डी दर्द के मारे दुखने लगी। अंजलि जैसे ही वो दरवाजा बंद करती है, उसे लगता है किसी ने अंदर से दरवाजा खींच रखा हो। तीसरी मंजिल का गलियारा और नर्स स्टेशन। रात के 2 हो चुके थे। अंजलि नर्स स्टेशन पर बैठ गई और पसीने से लथपथ हो गई। वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रही है। अचानक गलियारे के अंत से उसे एक स्ट्रेचर के पहियों की धीमी घिसटती हुई आवाज सुनाई देने लगी। आवाज धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। अंजलि कांपते हुए बोली, नहीं, ये सिर्फ मेरी कल्पना है। आवाज और भी करीब आती गई। अंजलि तुरंत अपनी कुर्सी से उठी और गलियारे में देखने लगी, पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन आवाज अब बिल्कुल उसके सामने हो आने लगी। उसे लगता है कि कोई अदृश्य स्ट्रेचर उसके सामने से गुजर रहा है। अचानक नर्स स्टेशन की लाइटें तेजी से झपकना शुरू कर देती है। कंप्यूटर मॉनिटर पर ग्लिच होता है। अंजलि को लगता है कोई उसके पीछे खड़ा है, पर उसे एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आती है, जैसे पुरानी दवाइयां और मुर्दों की गंध हो। उसे अपने कान के पास एक ठंडी सांस महसूस होती है। फिर एक धीमी, गहरी और दर्दनाक कराहट सुनाई देती है, पर उसने नर्स स्टेशन अकेला छोड़ दिया। अंजलि चीखते हुए भागने लगी। वो अपनी कुर्सी से गिर जाती है, अपने कानों को कसकर पकड़ लिया और लाइट के उजाले में भाग जाती है। स्ट्रेचर की आवाज बंद हो गई। गलियारा फिर से शांत हो गया, लेकिन अब यह शांति और भी डरावनी होगी। नर्स स्टेशन सुबह के 7 बजे की शिफ्ट के कर्मचारी आए और अंजलि फर्श पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी। वो सदमे में थी। डॉक्टर कुलकर्णी उसे देखते हुए बोला, अंजलि क्या हुआ, तुम ठीक हो? अंजलि हकलाते हुए बोली, डॉक्टर, मैंने सुना और देखा ये कुछ तो है। डॉक्टर कुलकर्णी उसे उठाते हुए, शांत हो जाओ, शायद तुम थक गई होगी। रात की शिफ्ट का तनाव होगा शायद। तभी प्रकाश अंजलि को देखता है। उसकी आंखों में सहानुभूति। समझ गया, वो जानता है अंजलि ने क्या अनुभव किया होगा। अंजलि बोली, ये कभी नहीं समझेंगे। वो सिर्फ थकान नहीं थी, वो दर्द था, अकेलापन था जो इस जगह की दीवारों में समा गया है। अंजलि उस दिन इस्तीफा दे देती है। वो फिर कभी रात की शिफ्ट में काम नहीं किया, लेकिन हर रात जब घड़ी 2 से 3 के बीच पहुंचती है, उसे अपने कानों में वह धीमी कराहट और स्ट्रेचर के पहियों की घिसटती हुई आवाज सुनाई देती है। उसे पता है कि संजीवनी हॉस्पिटल के गलियारों का वो डर अब उसके अंदर हमेशा के लिए बस गया है। निश्चित रूप से संजीवनी हॉस्पिटल के गलियारों का वो डर अंजलि के साथ नहीं, बल्कि उसके जीवन में घुसपैठ कर गया। अंजलि अब एक पूर्व नर्स जो अपने अनुभवों से बुरी तरह प्रभावित है। प्रकाश एक वार्ड बॉय जो अंजलि के अनुभवों को समझता था और अंजलि की मां अंजलि के बदले हुए व्यवहार को लेकर चिंतित है। पुणे में अंजलि का नया अपार्टमेंट था। सुबह के 10 बज रहे थे। अंजलि ने संजीवनी हॉस्पिटल छोड़ दिया और एक छोटी क्लिनिक में दिन की शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया। वो अपनी मां के साथ रहती थी, जो उसके बदले हुए व्यवहार से चिंतित है। अंजलि अब बहुत शांत रहती थी। उसकी आंखें हमेशा थकी हुई लगती थी और वो अक्सर खिड़की से बाहर देखती रहती थी, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो। अंजलि की मां बोली, अंजलि तुम ठीक तो हो ना? आजकल तुम बहुत गुमसुम रहती हो, क्या हुआ है तुम्हें पर? अंजलि एक फीकी मुस्कान के साथ बोली, कुछ नहीं मां, बस थोड़ी थकान है। अंजलि अपनी मां से आंखें नहीं मिला पाती थी। उसे लगता है अगर उसने सच बताया तो उसकी मां उसे पागल समझेगी। वो जानती है वो डर अभी भी मेरे साथ है। रात में अंजलि अपने
कमरे में सो रही थी। अचानक उसे सपने में स्ट्रेचर के पहियों की घिसटती हुई आवाज सुनाई दी। वो हड़बड़ाकर उठ गई और घड़ी में 2 बज रहे हैं। उसे लगा उसके कमरे में अचानक ठंडक बढ़ गई हो। अंजलि मन में बोली, ये सिर्फ एक सपना था। उसने अपने कंबल को कसकर पकड़ लेती है, लेकिन उसे लगा कोई उसे देख रहा है। रात का 1 बज चुका था। अंजलि अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। वो अपने पुराने अस्पताल के दिनों की तस्वीरें देख रही थी। शायद खुद को ये समझाने की कोशिश कर रही है सब कुछ सामान्य था। अचानक एक पुरानी तस्वीर पर उसकी नजर पड़ती है। संजीवनी हॉस्पिटल की 3री मंजिल का गलियारा। जैसे ही वो तस्वीर पर क्लिक करती है, स्क्रीन पर एक हल्का ग्लिच होता है। तस्वीर में गलियारे के अंत में उसे एक धुंधली परछाई दिखाई दी जो पहले कभी नहीं थी। परछाई एक स्ट्रेचर के पास खड़ी है। अंजलि हैरान होकर कहा, यह क्या है? वो तस्वीर को जूम कर कर देखने लगी, लेकिन परछाई और धुंधली होती गई। उसे लगा परछाई का सिर धीरे धीरे उसकी ओर घूम रहा हो। अचानक उसके लैपटॉप से एक हल्की अस्पष्ट फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे अकेला छोड़ दिया है। अंजलि लैपटॉप बंद करते हुए बोली, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अंजलि ने लैपटॉप को दूर फेंक दिया। उसे लगा वह आवाज सके दिमाग में गूंज रही है। वो अब ये मानने लगी वो सिर्फ अस्पताल में नहीं था, वो उसके साथ आ गया है। रात के ठीक 2 बजे अंजलि सो नहीं पाई। वो अपने लिविंग रूम में बैठी थी। लाइट जलाकर उसे लगने लगा घर में कोई और भी है। उसे अचानक रसोई से बर्तनों के गिरने की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। अंजलि धीमी आवाज में बोली, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो हिम्मत करके रसोई की ओर बढ़ी। रसोई में सब कुछ अपनी जगह पर ठीक था, लेकिन उसे हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और वही पुरानी सड़ी हुई गंध आ रही थी। अचानक रसोई के काउंटर पर रखा एक पुराना फोटो फ्रेम जिसमें अंजलि और उसकी मां की तस्वीर थी। फ्रेम अपने आप गिर गई और टूट गई। अंजलि जोर से चीख पड़ी। उसे लगा कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसके कान के पास वही ठंडी सांस महसूस होने लगी। फिर वही दर्दनाक आवाज सुनाई दी, मुझे अकेला छोड़ दिया, तुम भी अकेली रहोगी। अंजलि घुटनों पर गिरते हुए बोली, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। उसे लगा कोई अदृश्य हाथ उसके बालों को सहला रहा हो, लेकिन वो हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। उसे लगने लगा मैं अब भाग नहीं सकती। अंजलि का अपार्टमेंट अगले दिन। अंजलि ने प्रकाश को फोन किया है। प्रकाश उसके अपार्टमेंट में आया। अंजलि ने उसे सब कुछ बताती है। प्रकाश गंभीरता से बोला, मैडम, मैंने आपको बताया था वह मरीज अकेला था। वो सिर्फ दर्द से नहीं मरा, वो अकेलेपन से मरा था। उसे लगा कि किसी ने उसे छोड़ दिया, और जब आप उस रात उसके कमरे में गई तो उसने आपको देखा। तभी उसने सोचा कि उसे आखिरकार कोई मिल गया है। अंजलि कांपते हुए बोली, वो मेरे साथ आ गया है। प्रकाश बोला, हां मैडम, वो अब आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। वो चाहता आप उसके साथ रहें ताकि वो फिर कभी अकेला महसूस न करे। अंजलि बोली, लेकिन मैं क्या करूं? मैं इससे कैसे छुटकारा पा सकती हूं? मैं इससे बहुत परेशान रहती हूं। प्रकाश उदासी से बोला, मैडम, कुछ आत्माएं इतनी अकेली होती है, वे मुक्ति नहीं चाहती, वे सिर्फ एक साथी चाहती है। एक बार जब वो किसी को चुन लेते हैं, वो उसे कभी नहीं छोड़ते। प्रकाश की बात सुनकर अंजलि की रूह कांप गई। उसे एहसास होता है ये सिर्फ एक भूत नहीं, ये एक शाप है। अंजलि अपने कमरे में बैठ गई और लाइटें बंद कर लिया, क्योंकि वो अब डरती नहीं थी, बल्कि एक अजीब तरह की उदासी और स्वीकृति उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी।
उसे लगने लगा कमरे में ठंड बढ़ गई है। उसे अपने पास किसी की उपस्थिति महसूस होने लगी। अंजलि धीरे से मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी। अंजलि धीरे से बोली, तुम अकेले नहीं हो, अब हम साथ हैं। उसे लगा किसी अदृश्य हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। वो हाथ अब उतना ठंडा नहीं था जितना पहले था। उसे अब स्ट्रेचर के पहियों की आवाज नहीं सुनाई दी, बल्कि एक धीमी शांत आवाज सुनाई दी जो उसके नाम को पुकार रही थी। अंजलि जान गई, मैं अब कभी अकेली नहीं होगी। वो मरीज जो संजीवनी हॉस्पिटल के कमरा नंबर 307 में अकेला मर गया था, वो अब उसके साथ हमेशा के लिए था। उसका डर अब उसका साथी बन गया, एक ऐसा साथी जिसे वो कभी छोड़ नहीं सकती। अंजलि ने विचार कर लिया, अब कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। जितना सुकून देने वाला है, उससे कहीं ज्यादा भयानक भी है। रात के 2 बजे थे। अंजलि डॉट अपने बेडरूम में आईने के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए और चेहरा पीला पड़ चुका था। कमरे की लाइटें चालू बंद होती रही। अचानक आईने में अंजलि को अपना प्रतिबिंब धुंधला दिखाई देने लगा। अंजलि का प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन होने लगा, यानी धीरे धीरे बदलने लगा। उसका चेहरा अंजलि का नहीं, बल्कि एक बूढ़े बीमार और क्षतविक्षत मरीज का होने लगा था। उसकी आंखें गड्ढों में धसी हुई थी। अंजलि तुरंत पीछे हट गई, लेकिन उसे महसूस होता है उसका पैर फर्श पर नहीं, बल्कि लोहे की किसी ठंडी चीज पर पड़ा है। वो नीचे देखने लगी। उसके पैरों के पास एक पुराना जंग लगा हुआ हॉस्पिटल स्ट्रेचर था, जो अपने आप आके खड़ा हुआ। अंजलि को एक भयानक आवाज आई। वो अदृश्य आवाज गहरी और फटी हुई थी, अंजलि, तुम्हारी शिफ्ट खत्म नहीं हुई। पर रात के 3 बज चुके थे। अचानक पूरे घर की लाइटें धमाके के साथ फूट जाती है। अंधेरा छा गया। अंजलि की मां दूसरे कमरे से आवाज सुनकर दौड़ती हुई आई, लेकिन अंजलि के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। अंजलि के मां ने अंजलि को आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अंजलि को महसूस हुआ कोई अदृश्य हाथ उसे जबरदस्ती उस ठंडे स्ट्रेचर पर लिटा रहा है। वो हिल नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसके शरीर में हजारों ठंडी सुई चुभाई जा रही है। कमरे की दीवारें धीरे धीरे अस्पताल के पुराने सीलन भरे वार्ड में बदलने लगी। उसे पुणे के उस संजीवनी हॉस्पिटल की वही सड़ी हुई गंध आने लगती है। वो मरीज जो अब पूरी तरह से दिखाई दे रहा है, अंजलि के ऊपर झुकने लगा और उसका चेहरा मांस रहित था। वो अंजलि के कान में फुसफुसाता है, मैं मरीज हूं, अब तुम मेरी नर्स रहोगी हमेशा के लिए। अगली सुबह पुलिस और अंजलि की मां दोनों दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए हैं। पूरे रूम की जांच की, पर कमरा पूरी तरह खाली था। अंजलि कहीं नहीं मिली, लेकिन कमरे के बीचों बीच फर्श पर एक गहरी खरोंच के निशान थे, जैसे किसी भारी लोहे के हथियार को घसीटा गया हो। पुलिस को अंजलि का फोन फर्श पर मिलता है। फोन की स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन उस पर एक वॉइस रिकॉर्डिंग चल रही थी। रिकॉर्डिंग में अंजलि की आवाज और स्ट्रेचर के पहियों की आवाज और अंजलि की एक दबी हुई चीख थी। अंजलि फिर कभी उसकी मां को नहीं मिली। अंजलि उस आत्मा के साथ गायब हो गई, फिर कभी वापस नहीं लौटी। अंजलि अब उस अस्पताल के अंदर गलियारों का हिस्सा बन गई। पुणे के संजीवनी हॉस्पिटल की उस तीसरी मंजिल को हमेशा के लिए सील कर दिया गया, लेकिन आज भी वहां से गुजरने वाले लोग कहते हैं रात 3 बजे बंद वार्ड के अंदर से एक महिला की रोने की और स्ट्रेचर के दौड़ने की आवाज आती है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते अगली एक और नहीं
स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।